जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने आज सुबह एक ट्वीट किया और निशाना साधा अपने उस दल के साथ, उस घटक दल के साथ, उस साथी के ऊपर जिसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कोलिशन का भी दौर चल रहा था। यानी कि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो कांग्रेस को लेकर आज निशाना साधते हुए नजर आए उमर अब्दुल्ला। जैसे ही मीडिया में रुझान आना शुरू हुए कि प्रचंड बहुमत की ओर जो है इस समय दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सफल हो रही है भाजपा, उन्होंने कहा लड़ो और लड़ो और खत्म हो जाओ। इस तरह की बात जो है उन्होंने कांग्रेस को लेकर की। तो वहीं आज भाजपा के खेमे में खुशी की लहर है। 26 साल के बाद का जो इंतजार है वो समाप्त हुआ है। प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में भाजपा जो है सरकार बनाने की दावेदारी पेश करने वाली, और नेतृत्व जो है यहाँ पर अगर हम कहें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही ये सब मुमकिन हो पाए। बिलाल साहब मेरे साथ हैं, भाजपा कार्यालय से आए हैं, और किस तरह का माहौल है और क्या सोच है भाजपा की दिल्ली को लेकर, इनसे जानते हैं। बिलाल साहब, ये सोचा था कि दिल्ली की जनता जो है विश्वास करेगी? देखिए मैम, सबसे पहले आपको भी कंग्रेचुलेशन और दिल्ली की आवाम को भी कंग्रेचुलेशन और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को कंग्रेचुलेशन। और दिल्ली है ही दिल वालों की, तो आज दिल वालों ने ये आज दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के लोगों ने आज दिल वालों के हवाले कर दी। और हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के लोग काफी समझदार लोग हैं, काफी अच्छे लोग हैं। उन लोगों ने देखा अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उसने वहां पे घोटाले किए हैं, चाहे शराब के घोटाले, चाहे हेल्थ के घोटाले, चाहे एजुकेशन के घोटाले, उन सब घोटालों पे आज दिल्ली की जनता ने देखकर बीजेपी को चुना, जो बीजेपी डेवलपमेंट की राह पे है, जिस बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट की है, जो बीजेपी इस वक्त विश्व गुरु दिखा रहे, पूरे हिंदुस्तान जो है ये विश्व गुरु बनेगा, जिस बीजेपी ने 2047 तक संकल्प यानी विकसित भारत का नारा दिया है। और ये विकसित भारत की शुरुआत मुझे लगता है कि अब दिल्ली से शुरू होगी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इतने दिल लगाकर, पूरा मन लगाकर हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए काम। दिल्ली में अगर हम कहें, आपको लगता है कि किसी भी राज्य में कोई चुनाव हो रहा है वो सीधा प्रधानमंत्री से हो रहा है? आप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन टक्कर तो प्रधानमंत्री मोदी से ले रहे, क्योंकि वो चेहरा है। आप देखिए, मोदी साहब जो है ये एक विजनरी लीडर है। जिस तरीके से इसने काम किया है, 18 घंटे ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और जिस दिशा के साथ ये हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं, और जिस दिशा के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, और आज दिल्ली वालों ने ठान लिया है कि हमें भी अब बीजेपी को सपोर्ट करनी होगी, बीजेपी को वोट करना होगा। और आज आपको उसका सबूत मिला है। आज दिल्ली में जो बीजेपी आई है, इसका सबूत आपको यही है कि जो हमने 14 से लेकर आज तक डेवलपमेंट की है, 14 से लेकर आज तक जो डेवलपमेंट शुरू हुई है पूरे हिंदुस्तान में, जो पूरे वर्ल्ड में इस वक्त हिंदुस्तान को माना जाता है, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को माना जाता है। इसी तरीके दिल्ली की अगर मैं बात करूं, अरविंद केजरीवाल की विचारधारा या उनका जो विजन था वो ये था कि आप 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे देंगे, आप जो है पानी जो है वो मुफ्त दे देंगे, आप अच्छे स्कूल बना देंगे। वो असल में वो चाहते थे कि इंसान की जिंदगी जो है वो बदले, लेकिन आपने जो है उसको लेकर जो है बिल्कुल उलट जो है अपना मैनिफेस्टो रखा। देखिए, 10 साल तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पे राज किया है, और 10 साल में उसने ये दिल्ली वालों को झूठे सपने दिखाए कि दिल्ली को एक मॉडल बनाया जाए। लेकिन कहाँ है? अगर दिल्ली को मॉडल बनाया था उसने, तो आज जनता उस पे मोहर नहीं लगा। आप कह रहे हैं कि दिल्ली को मॉडल बनाया, लेकिन ये वही दिल्ली है जिसके स्कूल को देखने के लिए अभी के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी उस समय मिलानिया ट्रंप दिल्ली के स्कूल्स में स्पेशल आई थी। आप इसको जुटला नहीं सकते मैम। ये थोड़ी अरविंद केजरीवाल का कमाल है, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कमाल है। स्कूल तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बनाए, शिक्षा का स्तर उन्होंने बढ़ाया। सरकारी स्कूलों में बच्चे ज्यादा थे। उसने घोटाले किए हैं, उसने खाली घोटाले किए हैं। आप देखिए तो वो तो जेल था ना। उसने तो फिर अपनी अदालत रखी है जनता पे कि अगर मैं निर्दोष हूं, अगर वो निर्दोष होता तो आज जनता तो उसके हक में वोट देता ना। वो तो खुद अपनी सीट हारा, इसका मतलब वो चोर था। उसने घोटाले किए हैं, उसने शराब का घोटाला किया है, उसने एजुकेशन पे घोटाले किए हैं, उसने हेल्थ पे घोटाले किए हैं, तब जाके आज वो अपनी सीट भी हारा। और उसने बताया था, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता था कि अब जनता फैसला करेगी, अगर मैं चोर होगा तो मुझे जनता आज हराएगी, मुझे जनता अगेंस्ट वोट करी। तो आज जनता ने तो प्रूफ कर दिया कि ये चोर है। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता का साथ नहीं मिला और वो झूठे साथ? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि इन लोगों ने, झूठ की सियासत ज्यादा देर नहीं चलती है, और आज ये लोग
अवाम के सामने नंगे हो गए हैं। आज इन लोगों को अवाम ने दिखाया कि भाई आप बार बार झूठ बोलोगे तो यहाँ अवाम बख्शने वाली नहीं है। जो अवाम आपको राजा बनाती है वही अवाम आपको जमीन पर लाती है, जो अवाम आपको आसमान पे ले आती है। यार कितने बार आप लोगों के साथ धोखा करोगे? कभी आप तो 5 साल चला सकते, आप कोई ऑफिसर नहीं है जो 60 साल के बाद आप रिटायर होंगे। आपको तो 5 साल आना है, 5 साल के बाद आपको फिर से लोगों के पास जाना है। अगर आप 5 सालों में खाली लोगों को झूठ बोलोगे तो यही हाल होगा। सिटिंग सीएम जो है आप उनको जेल में डाल देते हैं, डिप्टी सीएम को जेल में डाल देते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को डाल देते हैं। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे कि आपने हमारी पार्टी को भी तोड़ा, मनोबल को भी तोड़ा और लोगों को डराया कि अगर आप इस नेता को नहीं चुनेंगे तो आपका भविष्य जो है अधर में है, आपको भाजपा को विकल्प के तौर पे देखना होगा। इनको तो अब यही बोलना ही होगा, क्योंकि इनको तो जनता ने जवाब दिया, इनको तो जनता ने अपने वोट से जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल साहब अगर चोर न होते तो जेल न जाते। उसने तो अपने वीडियो में, अपनी इंतखाबी मुहिम में उसने चिल्ला चिल्ला के बोला कि अब अगर मैं चोर होता तो मुझे जनता साबित कर देगी, वो भी वोट के जरिए। तो अब वोट के जरिए लेकिन बिलाल साहब, हिंदुस्तान में कितनी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर घोटाले वहां के नेता करते हैं, लेकिन वो नेता जब भाजपा में आ जाते हैं तो उसके बाद उनको क्लीन चिट मिल जाता है। ऐसा विपक्ष का मानना नहीं, विपक्ष का मानना है, लोगों का नहीं मानना है ना। लोग भाजपा के साथ हैं, भाजपा से खुश है। जिस तरीके से बीजेपी डेवलपमेंट कर रही है, जिस रफ्तार के साथ हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसी रफ्तार के साथ लोग भी खुश है, उसी रफ्तार के साथ लोग भी बीजेपी को वोट करते हैं। तभी तो इस वक्त दिल्ली में भी, यानी दिल्ली है दिल वालों की, आज दिल वालों के हवाले कर दिए ना दिल्ली को। इसलिए आप इनके आरोपों पे मत जाइए। आप देखिए जिस तरीके से हमारा नारा है विकसित भारत, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं और लोग हमें कोऑपरेट करते हैं। और आने वाले समय में आपको ये जो हिंदुस्तान जो है ये विकसित। अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू की गई तमाम जो परियोजनाएं हैं, चाहे मैं मुफ्त बिजली की या फिर पानी की बात करूं या ट्रांसपोर्ट को लेकर भी एक बड़ी पानी की बात बड़ी जहरीला वाला पानी दिया था दिल्ली वालों को, आज तो मिला ना वोट से। वो कहते वो हरियाणा से आ रहे और हरियाणा में तो भाजपा की। हाँ, ये तो बोलेंगे कि भाई ये तो यहाँ जहाँ भाजपा की सरकार थी। हवा के लिए अगर आप बोलेंगे तो वो भी कहते हैं कि वो हरियाणा से पराली जलाई जाती है। हाँ, वो हवा भी वहाँ हरियाणा से ही आती है। ये तो अब क्या क्या नहीं बोलेंगे, इनका दिमाग डिस्टर्ब हो चुका है, ये खुद में डिस्टर्ब हो रहे हैं। इनको चाहे अब अपना दिमागी जो इनका दिमाग है अपने इस कंट्रोल में रहें। इनको लोगों का जो फैसला है इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या फैक्टर है, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गए इस बार? देखिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोग इसीलिए गए कि उसने दिल्ली में झूठे सपने दिखाए, लोगों को बेवकूफ बनाया। और लोग उतने बेवकूफ नहीं है, खास तौर पे ये दिल्ली की जनता है, ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को कहा जाता है। वहां के लोग हैं, वहां के लोगों को आप ज्यादा देर बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। वहां के लोगों को आप झूठे वादे नहीं कर सकते हैं। वहां के लोगों को आप झूठे सपने नहीं दिखा सकते हैं। वहां के लोगों को आपने आप शराब के घोटाला किया, मैं बार बार कहता हूं, उसके बाद एजुकेशन का घोटाला किया। उनका देखो, एजुकेशन मिनिस्टर हार गया, आपने खुद देखा, खुद सीएम साहब हार गए। जो उनका सीएम फेस था केजरीवाल साहब, वो तो खुद हार गए। आप देखिए, जनता खुद देखती है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल खुद जनता के सामने सब कुछ चीजें वाज़ेह हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इनका साथ दे रही है। इनका तो यही आरोप होता है, या तो फिर हारने के बाद इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं या तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। इनके पास तो यही 2 तरीके हैं। बाकी इनको ये जनता की जो हार ये इनको दिख नहीं रही है। भाजपा जनता रिजेक्ट कर रही है। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि भाजपा विकास की पॉलिसी पर चल रही है, उनको विकास चाहिए, हर एक नागरिक जो है अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, उसको विकास चाहिए, आप ये कह रहे हैं। लेकिन जो आपके ऑपोजिशन के लीडर्स हैं या आपके ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं, आप उनको तोड़ते हैं, आप उनका खंड खंड करते हैं और डिवाइड एंड रूल करते हैं। कितनी पार्टीज में से कितने नेता आपके पास आए, उसके बाद आपने पार्टीज तोड़ी। अब महाराष्ट्र की एग्जांपल ले लीजिए, शिवसेना पार्टीज क्यों तोड़ी है? ये तो लोग इनको वोट अगेंस्ट देते हैं, लोग इनके खिलाफ हैं। लेकिन अगर आप एक पार्टी का कैडर ही तोड़ देंगे, क्यों तोड़ते हैं? इनको तो वोट से जवाब, हम क्यों तोड़ेंगे? इस वक्त उन नेताओं जो इनके साथ नेता है, इनको पता है कि ये लोगों को झूठे वादे कर रहे हैं, ये लोगों को झूठे जो इनके परवेश वर्मा जो अरविंद केजरीवाल के सामने जीते, उनके ऊपर भी तो आरोप था ना कि 1100 रुपए महिलाओं को बांटा। आरोप लगाना। अब मैं भी किसी के ऊपर, वो वीडियोस में महिलाओं ने मैं भी किसी के ऊपर आरोप लगाऊं, मैं आपके ऊपर आरोप लगाऊंगा कि भाई ये कहीं गलत कर रहे हैं या कहीं से कुछ भी कर रही है, वो क्या सच है? लेकिन महिलाओं ने वीडियो में कहा कि मुझे पैसे मिले। कहीं वीडियो नहीं है, ये आपको झूठी वीडियो दिखा रहे हैं, पूरी सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया ने ये झूठ दिखा रहे हैं सब कुछ।
इसलिए आपको ये बात माननी चाहिए। और पूरे इन अरविंद मनीष केजरीवाल, सिसोदिया ने भी हाल ही में कहा कि पैसे बांटे जा रहे हैं भाजपा। जब पैसे बांटे जाते हैं तो यहाँ पे शासन, पुलिस था, बाकी जो एजेंसियां बैठी वो नहीं दिख पाती है क्या? पुलिस किसके अधीन है? नहीं, जिस अधीन नहीं, होम मिनिस्टर के अधीन है, इसका मतलब थोड़ी होम मिनिस्टर वो कहीं पैसे बीजेपी बांट रहे हो वहां पे उसका शटर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके इल्जाम जो है ये झूठे साबित हो रहे हैं। इनको तो जनता ने आज रिजेक्ट किया है, इनको अपनी हाथ तस्लीम करनी चाहिए। आपने एक रीजनल पार्टी को अपना कंपटीशन माना, आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, अकाउंट नहीं खुला है कांग्रेस का, वो कंपटीशन से बाहर है। ये हमारा जो नारा है, मोदी जी का नारा है, कांग्रेस को हमें इस हिंदुस्तान से मुक्त करना है, यानी कांग्रेस की सफाई पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, कांग्रेस मुक्त भारत, इसको पूरी कांग्रेस की सफाई पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। और आज दिल्ली में भी हुई, खाता भी नहीं खुला, कांग्रेस का नामो निशान खत्म है। कांग्रेस ने 1947 से लेकर पिछले 10 साल पहले मेट्रो तो शीला दीक्षित ने दी थी। चलो मेट्रो अब 1000 कामों में ये एक काम करते तो इसका मतलब थोड़ी वो फिर पूरे उम्र राज करेंगे। अब लोगों को पता है कि कांग्रेस ने इस हिंदुस्तान को लूटा है, इस हिंदुस्तान को गरीबी के दलदले में पहुंचाया है, इस हिंदुस्तान को सब मुल्कों के अंदर झुकवाया है। लेकिन आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इससे पहले ईवीएम को लेकर बयान दिया कि कांग्रेस को रोना बंद करना चाहिए। सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। कांग्रेस को रोना बंद करना चाहिए ईवीएम के लिहाज से, अगर मैं जीतता हूं तो ईवीएम ठीक है, अगर नहीं जीतता हूं तो ईवीएम गलत है, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। आज उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के खिलाफ आते हुए कह रहे हैं कि आप और लड़ो और अपनी पार्टी को खत्म कर दो। लगता है धीरे धीरे जो झुकाव है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का, वो भाजपा की ओर आ रहा है, क्योंकि आपने कोई और अल्टरनेट छोड़ा नहीं है उनके लिए। देखिए, हमने नहीं, और इंडिया गठबंधन से तो किनारा है। देखिए, इंडिया गठबंधन, देखिए आपको पता है, इंडिया गठबंधन जो था, इन्होंने 31 पार्टियां मिलाई थी। 31 पार्टियां, एक पार्टी को आप देखिए, बीजेपी कितनी मजबूत पार्टी है, 31 पार्टियां एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने की कोशिश। आपके पास भी एनडीए है, लेकिन 4-5 पार्टियां हमारे साथ ही है, लेकिन 31 पार्टियां कहाँ, 4 पार्टियां कहाँ, लेकिन फिर भी ये नाकाम हुई है। फिर भी लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। फिर भी लोगों ने कहा कि अगर इस हिंदुस्तान को कोई विश्व गुरु बनाएगा वो है नरेंद्र मोदी जी, वो है बीजेपी। इसलिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है। कांग्रेस आने वाले समय में इससे भी कमजोर पड़ जाएगी। और यहाँ पे हिंदुस्तान के लोगों के सामने जम्मू कश्मीर में क्या लगता है? देखिए, आने वाले समय में दिल्ली के बाद हमारा टारगेट जो है वो जम्मू कश्मीर में है। आने वाले समय टारगेट सेट है। बिल्कुल, आने वाले समय में अब बचा ही क्या हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में तो बीजेपी छा गई है। अब तो यहाँ पे खाली जम्मू कश्मीर बचा है, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार होगी। देखिए, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार होगी, भाजपा का मुख्यमंत्री, जिस तरह से दावेदारी की जाती। फिलहाल 5 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी ये जो 5 साल है उमर अब्दुल्ला की ही सरकार रहने वाली है, उसके बाद जाकर क्या कश्मीर की जनता विश्वास जताती है या नहीं जताती है। लेकिन आज बहुत बड़ा शॉक लगा है उन लोगों को जो अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में गए, क्योंकि जब उस पार्टी का मेन लीडर ही, उस पार्टी का चेहरा ही, उस पार्टी की विचारधारा ही हार का सामना करे, कहीं ना कहीं पार्टी का मनोबल गिरेगा। और छोटे स्तर से अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरुआत की और ये कहा कि भ्रष्टाचार से हम लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और उसके बाद जब भ्रष्टाचार के ही आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगते हैं, चाहे वो शीश महल की बात करे, चाहे वो यहाँ पर पूरी तरह से शराब घोटाले की बात करे, तो उसके बाद जो है लोगों का मन बदला है, ऐसा भाजपा का कहना है। और बड़ा श्रेय इसमें गृह मंत्री को और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बार बार यही कहा है कि देखिए, हम जो है यहाँ पर जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल शीश महल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल इस फैसले को लेकर आप क्या कहते हैं, जरूर बताइएगा। और क्या ये जो सेटबैक्स है आम आदमी पार्टी को, क्या आम आदमी पार्टी से उभर पाएगी या नहीं उभर पाएगी?